गगन। अब लिखना कुछ नहीं, पहले अपन थ्योरी समझेंगे किसके माध्यम से, चार्ट या डायग्राम के थ्रू समझने के बाद में आपको लिखना है, कुछ भी एक बार लिखना नहीं। सबसे पहले जब भी नदी पढ़ते हैं तो नदी के उद्गम स्थल पता होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? उद्गम स्थल। क्या नाम है? उद्गम स्थल। इसके बाद में इसके उपनाम पता होना चाहिए। 2 नंबर क्या काम है? उपनाम। तो देखो सबसे पहले उद्गम, देखो उद्गम जो स्थान है इसका, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के, एक है शिवालिंग की पहाड़ियां, और ये है कालका माता के मंदिर के पास, कालका माता मंदिर के पास। और कालका माता मंदिर ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। समझ आगे क्या बात? और ये जब यहाँ से जब उद्गम होने के बाद में ये हिमाचल के बाद में ये पंजाब में बहती है। कहाँ बहेगी? पंजाब में। और इसके बाद में आती है हरियाणा में, और इसके बाद में राजस्थान में जो प्रवेश करेगी ये करेगी टिब्बी तहसील की एक तलवाड़ा नामक स्थान है। कौन सा स्थान? तलवाड़ा। तो ये राजस्थान में क्या करेगी? प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। समझ आ गई? और ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे एक दुर्ग आता है जिसका क्या नाम है? बटनेर दुर्ग। क्या नाम भाई? बटनेर दुर्ग। और बटनेर दुर्ग के पास में क्या हो जाती है? विलुप्त। क्या हो जाती है? विलुप्त। कहाँ हो जाती है? बटनेर दुर्ग के पास। देखो लिखना कुछ नहीं, एक बार तो बटनेर दुर्ग के पास से विलुप्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है, बाढ़ की पोजीशन होती है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ की जो पोजीशन होती है, तो यहाँ का जो पानी है वो आगे चला जाता है, और आगे चलने के बाद में यानी ये मानगढ़ के बाद में कह सकते हैं गंगानगर में, और गंगानगर के बाद में ये अनूपगढ़, और अनूपगढ़ के बाद में ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। यहाँ ले देके आपको याद रखना है कि राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। पहले मानगढ़, इसके बाद में गंगानगर, और इसके बाद में अनूपगढ़। और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत है। क्या नाम है? पंजाब प्रांत। प्रांत मतलब यहाँ पे पाकिस्तान वाले लोग है ना, क्योंकि यहाँ के जो उर्दू बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग राज्य को क्या बोलते हैं? प्रांत। हमारे यहाँ पे राज्य को प्रदेश भी कह सकते हैं, वहाँ के लोग सूबे भी बोल सकते हैं, या रियासत भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में बोले तो स्टेट कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ले दे के यहाँ पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो एक जिला है बाहवलपुर। क्या नाम है? बाहवलपुर। और बाहवलपुर जिले के एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है पोर्ट अब्बास। यहाँ पर क्या है? ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो आपसे पूछे कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियां, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश। इसका बहाव क्षेत्र यानी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? तो हिमाचल 1, पंजाब 2, हरियाणा 3 और राजस्थान। और राजस्थान में कितने जिले आते हैं? 3। सबसे पहले प्रवेश कौन से? इसके बाद में, और इसके बाद में। और पाकिस्तान में कहाँ विलुप्त होते हैं? पोर्ट अब्बास यानी पंजाब प्रांत। वैसे आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में वैसे तो 4 ही प्रांत है। कितने प्रांत है पाकिस्तान वाले? पंजाब प्रांत की राजधानी कौन सी है? लाहौर। कौन सी है भाई? और हमारे जो पंजाब प्रांत की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है ना? वहाँ पे 4 कौन कौन से? याद रखो, जनरल नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमारे से अलग हुआ है पाकिस्तान। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान जो पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान जब आजाद हुआ था 2 भागों में हुआ था। एक तो जिसे पूर्व पाकिस्तान दिया गया था, वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा जो इधर वाला जो क्षेत्र है जिसे कहते हैं अपन पाकिस्तान, इसमें ले दे के 4 प्रांत है। एक तो है सिंध प्रांत जिसकी राजधानी कराची। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी कवेटा। क्या नाम है? कवेटा। और तीसरा इसका जो मैंने बताया पंजाब प्रांत जिसकी राजधानी है लाहौर। और चौथा जो है खैबर पख्तूनख्वा जिसकी राजधानी है कौन से? पेशावर। कौन से भाई? और एक है अलग से स्टेट घोषित कर रखा है जिसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाले जो बोलते हैं आजाद कश्मीर, पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? आजाद कश्मीर के नाम, उसे वो कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। इसकी जो राजधानी रख रखी है उसने मीरपुर। तो कुल मिलाकर यहाँ पे वैसे तो 4 ही, और एक उन्होंने अलग से बना रखा है, तो वैसे हो गए 5। ठीक है? तो ये आपको याद है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछते हैं? बटनेर दुर्ग के बारे में। देखो बटनेर दुर्ग आपको इंपोर्टेड होना चाहिए। बताओ कि बटनेर दुर्ग
से रिलेटेड देखो, इसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था, कब किया था? बाटी राजा भूपत्र, बाटी राजा भूपत्र। और कब किया था? 295 ईस्वी में। और बाटी राजाओं के जो बसाया हुआ जो शहर है उसे अपन क्या कहते हैं? बटनेर। क्या कहते हैं? जैसे बीकानेर है, बटनेर है, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है ना, जैसे सांगानेर है, ठीक है। तो नेर जो वर्ड है ये अभ्रंश हुआ शहर से, ठीक है ना। तो ये बटनेर जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। एक बात तो एक फेमस बात यहाँ पे और आती है कि बटनेर दुर्ग का जो वर्तमान जो नाम रखा गया या फिर इसका बदल गया, इस शहर का जो नाम बदला था वो किसने बदला? 1805 की घटना होती है। और बीकानेर के जो शासक थे जिसका क्या नाम होता है? सूरत सिंह। क्या नाम होता है? सूरत सिंह। और सूरत सिंह ने इस बटनेर दुर्ग का जो नाम है या शहर का जो नाम है बदल कर क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़। क्यों रखा? क्योंकि उस दिन जो 1805 के दिन जो दिन पड़ता था, दिवस पड़ता था, वो क्या पड़ता था? मंगलवार। तो इसकी वजह से एक बात फेमस हो रही है। फेमस बात ये है कि एक शासक में जिस तैमूरलंग या फिर कहते हैं तैमूरी वंश के शासक, जिसका नाम है तैमूरलंग। क्या नाम है? तैमूरलंग। तैमूरलंग की एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। आत्मकथा वो होती है जो अपने स्वयं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, उन आत्मकथा का जो नाम था तेजुकी ए तैमूरी। उन्होंने अपनी इस पुस्तक, ये फेमस पुस्तक है भी, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तेजुकी ए तैमूरी में उन्होंने लिखा कि जितने भी युद्ध किए मैंने, ये वैसे मंगोल के हैं और 1398 ईस्वी के आसपास अटैक करते हैं इस दुर्ग पर। तो उन्होंने बताया है कि मैंने हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग कहीं पर नहीं देखा, क्योंकि ये जो दुर्ग बना हुआ है वो पूरा 52 बीघा में है और 52 बुर्ज बने हुए और मिट्टी से पूरा बना हुआ है। और कहा जाता है कि भाई इसमें जो दुर्ग से है ना, डायरेक्ट सरसा और बठिंडा सुरंग बनी हुई नीचे। क्या बनी हुई? सुरंग बनी हुई है। तो इसीलिए उन्होंने ये फेमस बात बताई। और आपसे पूछा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, और राजस्थान के सबसे ज्यादा अटैक कौन से दुर्ग में है? क्योंकि आक्रमणकारियों के द्वारा जो अटैक किए जाते थे वो पंजाब वाले रास्ते से किया जाते थे, इसमें ये भी पड़ता था। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक और है, यहाँ पे सबसे ज्यादा शाखा हुआ था ना। वैसे तो शाखा अपन मानते हैं चित्तौड़गढ़ में, तो लेकिन यहाँ से ऐतिहासिक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अटैक जो होते हैं यहीं पर होते हैं, ठीक है ना। और मुस्लिम महिलाओं ने जो शाखा किया था वो एकमात्र दुर्ग कौन सा है? वो भी बटनेर दुर्ग है। एक बात ये होगी, ठीक है ना। और एक चीज और है, आगे देखो, इस पर जो विकसित जो सभ्यता कौन सी है? सॉरी, पहले उपनाम देख लो, उपनाम देख लो। सबसे पहले उपनाम बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, उपनाम देखो, इसके जो उपनाम है सबसे पहले इसको कहते हैं, यानी इसका जो पुराना नाम है या ऐसे कह सकते हैं सरस्वती। कौन सा नदी है? सरस्वती नदी का जो हमें जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। कौन से पुराण में? यानी वेद कितने हमारे? 4। सबसे जो पुराना जो प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ठीक है, ऋग्वेद में। उन्होंने इसमें बोला गया था कि ये जो नदी है वो कौन सी नदी है? सरस्वती। इसके बाद में इसके जो नाम अलग अलग है, इसे कहते हैं सोतर नदी, सोईवी नदी, नट नदी। इसके बाद इसे मर्त नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डेड नदी है, या कह सकते हैं ये मौसमी नदी है। तो इसलिए यानी सरस्वती नदी, सोतर नदी, नट नदी और मर्त नदी, या उपनाम या पूछ लो या प्राचीन नाम है, ठीक है ना। या फिर द्रस्यवती नदी, ठीक है ना, द्रस्यवती नदी, ठीक है। तो ये इनके क्या है? उपनाम है। इसको चौतांग नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये चौतांग नदी इसलिए कहते हैं, इसकी ये सहायक नदी होती है। ऑस्ट्रेलिया ये सहायक नदी, ये हमारे राजस्थान में नहीं आती, इसलिए उसको हम पढ़ते नहीं, ठीक है। तो ये चौतांग नदी, मर्त नदी, सोतर नदी, नट नदी और सरस्वती नदी और दर्शवती नदी के नाम से इस नदी को के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ लें कि इस नदी पर विकसित सभ्यता कौन सी? विकसित सभ्यता। विकसित जो सभ्यता है, देखिए यहाँ पर मोस्टली राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तीनों जो सभ्यता डेवलप हुई और हड़प्पा कालीन सभ्यता, एक तो जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? और कालीबंगा जो सभ्यता आपसे पूछ ले कौन सी नदी पर फली फूली, तो कौन सी नदी पर? सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी पर फली फूली। और इसकी जो सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी? 1952 के अंदर। और कौन व्यक्ति थे? अमलानंद वो समझवारी का,
ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इम्पोर्टेड, आरपीसी ने बहुत बार प्रश्न उठाया हुआ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, ये सिंधी भाषा में है, ठीक है ना, काली चूड़ियां। और इसके बाद में इसका जो उत्खनन करता थे, उत्खनन करता जिसका क्या नाम है? बीबी लाल या फिर बी के थापा, ठीक है, ठीक है। तो ये इनके क्या है? उत्खनन करता। उत्खनन करता मतलब ये उन्होंने खोज की, इन्होंने क्या की थी सबसे पहले? खोज, खोज करता, ये है उत्खनन करता, ठीक है ना। इसके बाद में एक सभ्यता और डेवलप हुई जिसका नाम है पीलीबंगा। क्या नाम भाई? पीलीबंगा, ठीक है। और पीलीबंगा की भी अर्थ आप समझ रहे हो, जिसकी कौन सी चूड़ियां। इसके बाद में इसके आगे एक और है रंगमहल। क्या नाम है? रंगमहल। और रंगमहल जो सभ्यता है, यहाँ पे जो सभ्यता की जो खोज की गई थी, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था हन्नारी। क्या नाम था? हन्नारी। तो आपसे पूछ ले कि रंगमहल की खोज किसने की? हन्नारी ने। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने की। इतनी समझ में आ गई बात। अगली देखो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट और है भाई, जो भारतीय हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, भारतीय में नहीं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। क्यों वर्ल्ड की हिस्ट्री में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अपन हड़प्पा जो सभ्यता पढ़ते हैं, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो इसके समकालीन इस नदी पर एक हरियाणा में एक सभ्यता है जिसका नाम है, क्या नाम है? बनावली या बन्नावली। क्या नाम है? बन्नावली सभ्यता। ये जो सभ्यता इसी नदी पर स्थित है, क्या नाम है? बनावली सभ्यता। और बनावली सभ्यता नहीं, ठीक है, बनावली। और आगे देखो, ये तो होगी प्रमुख सभ्यता डेवलप। इसके बाद में आपसे पूछ ले कि इसके जो प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रवाह क्षेत्र। इधर देखिए, राजस्थान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाली। क्या कहा जाता है भाई? नाली। या घग्गर नदी के पाठ को क्या कहते हैं? नाली। और नाली से रिलेटेड आपको एक चीज और याद रखनी है कि नाली भेड़ की नस्ल भी है, और नाली प्रजनन अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? कहाँ पे है बताओ? हनुमानगढ़ में। शाबाश। कहाँ पे है? हनुमानगढ़। तो नाली प्रजनन अनुसंधान केंद्र ये हनुमानगढ़ में है। नाली भेड़ का नाम भी है, और नाली राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र घग्गर नदी को पाट के किनारे पर स्थित है, इस वजह से इसको नाली कहते हैं। और अगला, पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं बताओ फिर? शाबाश। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है हकरा के नाम से। किस नाम से? हकरा के नाम से। तो दोनों चीजें याद होगी। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली। और पाकिस्तान में इस प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हकरा, ठीक है। अगला प्रश्न ये बनता है कि आपसे पूछा जाए कि इस नदी पर जो राजस्थान की एक झील है, और वो झील का क्या नाम है? तलवाड़ा झील। क्या नाम है? तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील के बारे में आप क्या जानते हैं? राजस्थान की सबसे नीची झील। और सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। कौन सी है भाई? नक्की झील, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछ लें, एक बात तो ये होगी, एक और है भाई, जो हरियाणा में ओटू झील या ओटू बांध, ये भी फेमस है इस नदी पर। ओटू बांध या फिर ओटू झील, ठीक है ना। और तलवाड़ा झील के बारे में आपको ज्ञात हो गया। और ये जो प्रवेश करती है राजस्थान की टिब्बी तहसील, कौन सी तहसील लगती है? टिब्बी तहसील की तलवाड़ा नामक स्थान या तलवाड़ा झील भी बोला जाता है, ठीक है। अब प्रश्न देखो, एक और आता है कि ये जो घग्गर नदी है ना, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। क्या बोले आपसे? प्रवाह की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो आपको ये याद रखना विशेष में इंपोर्टेंट फैक्ट के अंदर कि राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है। तो कुल मिलाकर इसकी जो लंबाई है वो कितनी? 465 किलोमीटर। कुछ समझ में आई क्या? आगे चलो एक बार और बताओ। एक चीज और है, इस पर स्थित शहर कौन कौन से? कौन बताएगा? शहर देखो, सबसे पहले कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा है भाई? हनुमानगढ़। अब देख, हनुमानगढ़ से रिलेटेड प्रश्न याद करना है। हनुमानगढ़ या कह सकते हैं घग्गर नदी इसके बीचों बीच चलती है, ठीक है ना। और घग्गर नदी के एक तो दाएं तरफ जिसे अपन कहते हैं हनुमानगढ़ जंक्शन, और एक वो है बाएं तरफ जिसे अपन कहते हैं हनुमानगढ़ टाउन। उनके बीचों का जो गैप है वो लगभग 5 और 6 किलोमीटर का गैप है। और इसलिए जो हनुमानगढ़ जो जंक्शन है वो क्या है, इस नदी के जो पाट क्षेत्र है, इसका जो लेवल है या कह सकते हैं इसका जो बहाव का जो लेवल है उससे नीचे बसा बसा है। आपसे राजस्थान में 2 प्रश्न आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है
कि ऐसे कौन कौन से शहर है जो पाट से भी नीचे बसे हुए शहर है या फिर नदी के पाट से नीचे बसे हुए शहर है, तो कौन से भाई? एक बालोतरा और है, एक हनुमानगढ़ है, जंक्शन। समझ आ गई क्या बात? मान लो कि पाट अगर बाई चांस टूट जाए या इसके जो बाहर आसपास की मेड टूट जाए तो क्या संभावना बन जाती है? बाढ़। पीछे आपने देखा चाल हुआ है तो कितनी भयंकर वाली बाढ़ आई थी। तो ये बाढ़ आती कहाँ से? हिमाचल में जब अच्छी वर्षा हो ना, इस कंडीशन में जब बाढ़ आती है राजस्थान, ठीक है ना, और फिर ये तबाही मचाती है राजस्थान। इसलिए राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आपसे पूछ रहे कि राजस्थान की शोक, तो राजस्थान की कौन शोक नदी? घग्गर नदी। अलग अलग राज्यों की अलग अलग नदी। शोक का मतलब हो गई कि भाई ये तबाह मचाती है। क्या मचाती है? तबाह, या कह सकते हैं जन धन की हानि पहुंचाने वाली, क्षति पहुंचाने वाली नदी हो जाएगी। कौन सी? तो एक तो आ गया हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में ये सूरतगढ़। कौन सा कोई गढ़ है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर। इसके बाद में अनूपगढ़, और अनूपगढ़ यानी अनूपगढ़ खुद जो कह सकते हैं, दो जिले मुख्यालय आ गए, एक हनुमानगढ़ एक है अनूपगढ़। ये दोनों ही जो जिले मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कौन सी नदी पर स्थित है? समझ आ गई? अगला देखो, इस पर स्थित एक मंदिर भी है। क्या नाम है? मंदिर। और मंदिर का नाम है, फेमस जो मंदिर है, भद्रकाली मंदिर। क्या नाम है? भद्रकाली मंदिर। कहाँ पे है ये भद्रकाली मंदिर? कहाँ पे है? हनुमानगढ़। कहाँ पे है ये? हनुमानगढ़। समझ आ रहे ना? बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये भद्रकाली मंदिर। कभी गए हैं क्या? नहीं गए कभी? कभी जाना आप, ठीक है। और वहां जब जाएंगे तो मंदिर, जैसे यहाँ से गुजर रही है नदी और यहाँ पे पुल है, और पुल के ठीक यहाँ बगल में क्या है? मंदिर है, और लगभग 4-5 किलोमीटर पूरा फ्लड पड़ा है क्षेत्र। वहाँ पे लोग क्या, समझ आ गई? अब आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे बताओ। सबसे पहले नदी, घग्गर नदी का उद्गम बताओ, विलुप्त कहाँ होती है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बावलपुर जिले की कौन सा पॉइंट? पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर। और इनकी कुल कितनी लंबाई है? ठीक है। और आपसे पूछ रहे कि राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तलवाड़ा जी, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहे कि इस पर विकसित सभ्यता कौन कौन सी है? और इस पर एक हरियाणा की कौन सी सभ्यता डेवलप है? ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? उत्खनन करता कौन है? और कालीबंगा और रंगमहल तीनों कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तीनों कहाँ पे है? रंगमहल के जो खोजकर्ता कौन है? हन्नारी। कौन है? अभी अंग्रेज अधिकारी का नाम है हन्नारी। अब आपसे पूछ ले कि इनके प्रभाव क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहते हैं? नाली। और नाली के इससे रिलेटेड ध्यान कर लेना, हम उसको एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एरिया। एरिया अपन इसलिए कहते हैं, आप देखा होगा बीकानेर साइड के जो लोग होते हैं, घरों में ज्यादातर क्या रखते हैं? गाय रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? गाय या पशुधन, जैसे बकरी भेड़, ऐसे इस प्रकार रखते हैं। अधिकतर बीकानेर वाले या चूरू वाले लोग क्या करते हैं? झुंड देखते होंगे गाय के जाते हुए, देखे होंगे आपने। और आपने कभी सोचा कि ये झुंड लेकर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो कहाँ जाते हैं? इसी पाठ पर, या इसी जो, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, और क्योंकि यहाँ जल का जो वाष्प है वो बहुत कम होता है, सूर्य का जो तापमान से कम होता है, और यहाँ इस क्षेत्र को वैसे बग्गी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी की बहुतायत की वजह से। तो यहाँ पे दूब है, खाने के लिए क्या है? घास, वो रहता है बरस भर। तो बरस भर रहता है, तो आप भाई इधर वाले क्षेत्र में इस सीजन में क्या है, मतलब जैसे अपने खरीफ की जो फसल बोई जाती है ना, तो वहाँ पे चारा गाय नहीं रहता, मतलब चराने की जो भूमि नहीं रहती। इस कंडीशन में लोग क्या करेंगे? सीधा पलायन कर जाएंगे। कहाँ पलायन कर जाएंगे? इधर वाले क्षेत्र में। और इधर वाले क्षेत्र में यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी है और पूरी वहाँ पे घास है, और फिर लोग क्या करते हैं? भेड़ पशुपालक हैं या गाय पालक है, वो टोटली वहाँ पे क्या आ जाते हैं? यहाँ पे अपना डेरा डाल लेते हैं, और वे लगभग 3-4 महीने तक यहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं। तो अपन तो अपनी भाषा में बोलते हैं उसे एरिया। क्या बोलते हैं भाई? एरिया। क्या हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो एरिया में जा रहे हैं। तो एरिया अपन एरिया बोलते हैं, या फिर नाड़ी बोल देते हैं। क्या बोलते थे? नाड़ी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेरी दुर्ग है। आप चित्तौड़ मत कर देना, ठीक है ना। और आपसे पूछे, और एक इसके स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट क्या है कि हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला, ये स्टेटमेंट किसका भाई? तैमूरलंग। और तैमूरलंग कौन था?
तैमूरी वंश के शासक थे।